आज का जो संदेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। And today's message is a very important message. मैंने इसको कुछ इस तरीके से टाइटल दिया है, यीशु को घर लाओ, लोगों के डर को बाहर भगाओ। And I have titled it like this, that bring Jesus home, drive out fear's gloom. कम ऑन, मेरे साथ बोलें, यीशु को घर लाओ, लोगों के डर को बाहर भगाओ। आमेन। Amen. हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना मांगते हैं, And many of us want to bring Jesus into our lives. पर एक डर, एक घबराहट सी होती है, अगर हम यीशु को अपने जीवन में ले आएंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। And we have this fear that if we will bring Jesus into our lives, what will others say? What will people say? और ये हर किस्म के स्तर पे देखा जाता है। And we can see this in each and every level. चाहे आप किसी एमएनसी में काम करते हो, मसीह के पीछे चलते हो, या आप मसीह के पीछे चलने वालों में से नहीं है, पर आप सोच रहे हैं कि मुझे मसीह के पीछे चलना चाहिए। And maybe you are working in an MNC and maybe you are following Christ and maybe you are not following Christ but you are thinking of following Christ. मसीह के पीछे चलना अक्सर चुनौती से भरा होता है। And to follow Christ is there's a hard thing. कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? How many of you feel this? आसान नहीं होता है। It is not easy. वो चर्च की गलती है कि वो उसे इतना आसान दिखा देते हैं। And it is the fault of the church that it shows that it's easy. बहुत से लोग ऐसा बता देते हैं, आप यीशु के साथ चलेंगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब And चंगा सी। And many people will say that if you follow Jesus, everything will be good and fine. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। No, it's not like that. आपको भी धूप लगती है, And you also feel the heat. आपके ऊपर भी जब बारिश होती है पानी गिरता है। And when the rain falls, you also become wet. ऐसा नहीं होता कि अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं आपको धूप से गर्मी नहीं लगेगी और पानी से आप भीगोगे नहीं। It is not like that, that if you're following Jesus, you will not feel the heat and will not be wet. जब तक हम इस संसार में हैं, परेशानियां हम फील करेंगे। As long as we are in this planet, we will feel troubles. पर फर्क ये होता है यीशु के साथ चलने का और फर्क उन लोग में जो यीशु के साथ हैं उनमें और जो यीशु में नहीं है उनमें एक फर्क है जो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। And there is a difference, those who are walking with Christ and those who are not walking with Christ, there is a difference and I will let you know that. और वो जो फर्क होता है वो ये होता है कि जब आप यीशु में होते हैं परेशानियां सबकी तरह आपके ऊपर आती हैं, पर आप यीशु की मदद से उससे पार पा जाते हो। And the difference is that when you are in Jesus, the problems will come, but you will pass over. ऐसा नहीं होगा कि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। It is not like that you will not feel hungry if you are following Jesus. आप यीशु मसीह के साथ चलोगे तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। And if you are walking with Jesus, you are not supposed to do a job. ये तो ऐसा हो गया कि कोई केले के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, इंतजार कर रहा था केला छिल के मुंह में गिर जाएगा। And it will be something like that, that if there is someone lying down under the tree of banana and he is waiting for the banana to fall down in his mouth. ऐसा नहीं होता भाई। It is not like that. पड़ोसी को बोलिए ऐसा नहीं होता भाई। Tell your neighbor it's not like that. आपको अगर केला खाना है तो छीलना तो, And if you want to eat the banana, you have to peel it. बच्चे को स्कूल भेजना है तो नौकरी। If you want to send your child to school, you have to do the फर्क ये job. होता है कि जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो वो हर काम में आपके साथ होता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। And the difference is that when you are with Jesus, He is with you Amen. always. He will never leave you. बोलिए मेरे साथ मेरा यीशु है। Tell that my Jesus is with me. और इस यीशु को जब आप अपने घर लेके आना मांगते हैं, आप अपनी लाइफ में लेके आना मांगते हैं, आपको कई बार चैलेंजेस फील होंगे। And you will feel challenges when you want to bring this Jesus in your life, in your family. आपको मालूम है हमारे इंडिया के अंदर कल्चर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है हर जगह पे, And you can see that the culture is changing in our country. और इसकी वजह से एक भय का माहौल बन गया है। And because of this, there is fear everywhere. और ऐसा लगता है कहीं हम यीशु मसीह के बारे में किसी को बताएं तो कल वो हमें कन्वर्जन के नाम में जेल में न डाल दे। And we feel that if we will share it about Jesus, He may not put us in jail telling that it is conversion. मतलब हालात हैं ऐसे, And the situation is like this. सिचुएशंस शायद और खराब भी हो जाएं, And the situations can be worst. पर क्या मैं उस यीशु को जो जीवन बदलता है दूसरों के साथ बांटना बंद कर दूं? So should I stop preaching about Jesus who is giving life? और ये हर मसीह को एक सवाल के रूप में सोचना चाहिए। And every Christian should think about this. मेन लाइन मीडिया में कहीं नहीं बताया जा रहा है कितने पास्टर्स अरेस्ट होकर अंदर चले गए। And in mainline media, they are not telling that how many pastors are arrested. मैं अभी छत्तीसगढ़ में था, And I was in Chhattisgarh. वहां पर 10 पास्टर्स आए हैं
And 10 pastors came there. जिस दिन छत्तीसगढ़ में मैं गया उन 10 पास्टर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया And the day I went there, all those 10 pastors were arrested and put in jail. और सारे पास्टर्स वहां के और वकील लगे हुए हैं किसी तरीके से उन्हें जेल से बाहर निकाले. And all the lawyers and pastors are helping them to come out of the jail. प्रीचिंग भी नहीं करी थी, They did not preach. बस आए थे They just came there. और कन्वर्जन का बातें उनके ऊपर लगा के जेल में रख दिया गया. And they were accused falsely for conversion and they were put in jail. ये अभी की बात है. And this is recent thing. ऐसी चीजें चलती ही रहेंगी. And like these things just go on. जब हालात ऐसे होते जा रहे हैं, When situations is like this, आपको मालूम है अभी रिसेंटली राजस्थान में भी एंटी कन्वर्जन बिल फिर से पास हुआ है. and you know that in Rajasthan also anti-conversion bill has been passed. सिंपल सी बात है. It's so simple. एक किस्म का भय है जो आपके दिल में डाला जा रहा है And a fear is being inculcated into your hearts. और वो ये है कि क्या यीशु को दूसरों के साथ बांटोगे. And the fear is that will you share about Jesus with others? ये सवाल आज आप सबको अपने आप से पूछना है. And this question you have to ask to yourself. क्या आप यीशु को अपने घर लाने की सामर्थ्य रखते हो. Do you have the strength to bring Jesus in your home, क्या आप डर जाओगे. or you will fear, क्या आप अपने घर में यीशु को आने से मना कर दोगे. or you will refuse Jesus to come into your home? यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आसमान को छोड़ा, मनुष्य रूप धारण करके आपके बीच में आया है. And Jesus Christ is the only God who left his abode in heaven and came down as a man for us. वही ऐसा है जिसने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य किसी पीड़ा को समझ के आपके बीच में वो चला और फिरा है. And he is the God who took the form of a man. He faced all the troubles that he walked among us. कोई और ऐसा नहीं था. There is no one like him. कोई नहीं मरा और कोई नहीं 3 दिन बाद फिर जी उठा. There was no one who died and who was raised after 3 days. और कोई नहीं ऐसा हुआ जो आसमान में लोगों के देखते हुए उठा लिया गया. And there was no one who was, while people were watching, was lifted up to heavens. 500 से ज्यादा लोगों ने उसको ऊपर उठते हुए देखा And there were more than 500 people who saw him being lifted up. और उन्होंने इस गवाही के लिए अपनी जान तक दे दी. And for this testimony, even they gave their lives. और 2000 सालों से इस बात का आज तक प्रचार हो रहा है. And since 2000 years, this has been preaching a lot. अगर उसके आने के बारे में गवाही सच्ची हुई And if this is true that he came, और उसके मरने के बारे में गवाही सच्ची हुई and if this is true that he died, और उसके जी उठने के बारे में गवाही सच्ची and हुई, if this is true that he rose up, तो वो दोबारा आ रहा है, ये भी गवाही सच्ची होगी. and so this testimony will also be true that he is Come on, coming let's clap our again. hand. Hallelujah. अपनी तालियां हो जाएं. और अगर वो राजाओं का राजा है And if he is the King of Kings, और वो प्रभुओं का प्रभु है, and he is the Lord of Lords, तो इस दुनिया के ऊपर वही राज्य करता और कोई राज्य नहीं करता. then his kingdom will reign only on this world. वही राजाओं को अधिकार पे बैठाता है और वही राजाओं को उस अधिकार से हटाता भी है. And he has the authority to bring kings on kingship and put them down. मेरी प्रार्थना ये है कि आप में से हर एक जन आज अपने अंदर इस बात का निर्णय करे कि मैं यीशु को अपने घर लाऊंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. And it is my prayer that every one of you take this decision that I will bring Jesus in my house no matter what. अगर उसने आपके जीवन को बदला है, And if he has changed your life, अगर उसने आपके जीवन को छुआ है, and if he has touched you, अगर उसने आपके जीवन में एक गवाही रखी है, and if he has given a testimony in your life, तो आपको और मुझे किसी के भी सामने उस गवाही को बोलने से डरना नहीं चाहिए. then we were not supposed to be afraid while sharing our testimony with others. हम में से बहुत से मसीह कदम फूंक फूंक के रखते हैं, कहीं धोखे से गवाही दे दी तो नौकरी से ना चले जाएं, घर से ना निकाल दिए जाएं, जेल से ना निकाल दिए जाएं, जेल में ना डाल दिए जाएं. सच के ऊपर और कोई भी चीज सच्ची नहीं है. And many of us are so afraid to share our testimony so that they may fire out from the job, they may put us in jail, and we are so much afraid of this. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है, When Jesus was born, मैं आज आपको 3 किरदार दिखाऊंगा I want to show you 3 characters. और इन तीनों किरदारों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा शुरू से ही जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है तभी से यीशु को घर लाने में परेशानी हुई है लोगों को. And I want to show you 3 characters that when Jesus was born,
these three characters, they were very afraid to bring Jesus into their homes. पर जब उनको परमेश्वर का वचन मिला But when they received the word of God, और उनको प्रकाशन मिला कि वो परमेश्वर का पुत्र है and they got this revelation that he is the Son of God, और वो परमेश्वर खुद है, and he himself is God, उन्होंने अपने डर को बाहर छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। and they left their fear out and they brought Jesus in. आप में से भी बहुत से लोगों के अंदर ऐसा ही डर होएगा। And many of you will have the same fear. सबसे पहला उदाहरण जो आज मैं आपको बताता हूं वो है मरियम का उदाहरण। And the first example that I want to share is about Mary. और हम बाइबल में मरियम के बारे में पढ़ते हैं And we read in the word of God about Mary कि स्वर्गदूत उसके पास आया that angel came, और स्वर्गदूत उससे आके कहने लगा कि तू गर्भवती होगी। and the angel came and told her that you will conceive. लू का रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और उसकी 31वीं आयत में ये वाली बात लिखी है। And in Luke chapter 1 verse 31, this verse is written. और देख तू गर्भवती होगी, ये फरिश्ता मरियम से बोल रहा है, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। And the angel is telling this to Mary, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. अब आप मुझे ये बताइए किसी एक लड़की से जिसकी शादी ना हो, And just you tell me that the girl who has not been married, अगर फरिश्ता उससे आके कहने लगे कि तुम गर्भवती होगी और तुम एक बेटे को जन्म दोगी, वो तो सुन के ही बेहोश हो जाएगी। that she will faint if any angel comes to her and tells her that you will bring forth a son and you're not married. मरियम ने जैसी इस बात को सुना कि मैं गर्भवती होंगी, उसका तुरंत जवाब सुनिए क्या था। And the moment she heard that she will conceive, listen to me what she said. 34th वर्स में लिखा हुआ उसका जवाब। And the 34th verse, it's written her answer. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों करोगा? Then मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसी रूम में खड़ा हूं जहां पर फरिश्ता और मरियम दोनों बातें कर रहे हैं। And it seems to me that I am standing in the same room where the angel and Mary are मैं चाहता talking. हूं आप मेरे साथ उस रूम में आ जाएं थोड़ी देर के I लिए। want you to be in that room as मैं चाहता हूं yourself. आप देखें कि फरिश्ता मरियम से बात कर रहा है I want you to see the angel talking to Mary. और मरियम फरिश्ते को जवाब दे रही है। And the Mary is replying to angel. फरिश्ता कह रहा है कि तू गर्भवती होगी। And the angel is saying that you will conceive. अरे काहे गर्भवती होंगे, जबरदस्ती गर्भवती हो जाएंगे। Why will I conceive? I'm not हम married. नहीं जानते किसी आदमी को, हम नहीं जाते, हम डेट पे नहीं गए किसी के साथ, मोटरसाइकिल पे कहीं नहीं गए हम किसी के साथ। I know not a man. I've never been to a date. पड़ोसी वाली जो है, जो वो जाती, जो कॉलेज जाती है, कॉलेज नहीं जाती है, वो वहां जाती है। The neighbor who is my neighbor goes to college, not college, he goes with him. ऐसा काम करने के लिए हमें मत कहिए। Don't tell me about these works. हम बहुत सीधे साधे से हैं। I'm very innocent. हमने यूसुफ से शादी करनी है भाई, I want to marry Joseph. सिंपल आदमी है। A simple औरत है. अच्छा, he is simple. I am simple man. He's a simple man. हे प्रभु, हम उन बारे में बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दुआ करनी है तुम्हारे लिए, तरह तुम कॉन्वर्सेशन सोच के देखिए कितनी टफ होगी ये कॉन्वर्सेशन। Am I right in saying that? क्या सही कह रहा हूं ना मैं? Just imagine how tough would these conversations be. अगर लड़की की शादी नहीं हुई है और वो कह रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई और होएगी भी किसी से नहीं, पर तुम गर्भवती होगी, who will take it? And just imagine which girl will take this, that she's not married, but the angel is saying that you will conceive. Married? She's not married, and moreover, she won't be married. And she won't be married, and she will conceive. कौन ये चीज बर्दाश्त करेगा, आप मुझे बताइए। And who will face this? Tell me. परमेश्वर का प्लान था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए है जिसकी शादी किसी से नहीं हुई है, And it was God's plan to have a woman who is not married to anyone. जो बिल्कुल प्योर हो अपनी लाइफ में। And who is so pure in her life. वो बात अलग है आजकल की सब नहीं बोल सकते। I cannot share all things. मरियम बिल्कुल अलग लड़की थी। And Mary was different. ऐसी लड़की थी कि आसमान से खुदा देख के बोल रहा है ये लड़की सही है। And she was such a woman that God from heaven is looking at her and telling she is the one. मतलब मालूम था, स्वर्ग को मालूम था, इतना बड़ा अगर सैक्रिफाइस करना है तो दमदार लड़की चाहिए।
And the heaven knew that if such a big sacrifice has to be done, we need a strong woman. मेरी दुआ ये इस कलीसिया के अंदर ऐसी दमदार लड़कियां रहे And it is my prayer that every woman in this church be such a strong जो woman. यीशु को अपने घर लाने से डरने वाली ना हो। That she may not be afraid to bring Jesus in her house. जब उसने बोला कि तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी होएगी भी नहीं, पर तब भी तू गर्भवती होएगी और जो पैदा होएगा उसका नाम तू यीशु रखना। आपको मालूम है मरियम का जवाब क्या था? You know, when the angel said that you will not, you are not married and you will not get married and you will conceive and bring forth a son whose name will be Jesus. You know what her answer reply was? मरियम का जवाब सुनिए, 38 वर्ड्स। 38th verse, Mary's reply. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। मेरी दुआ यह है कि यहां पर भी ऐसी बेटियां रहें जब खुदा उनसे कहे बेटा अपने घर यीशु को ले जा, पापा को यीशु के बारे में बता, माँ को यीशु के बारे में बता, अंकल को यीशु के बारे में बता, आंटी को यीशु के बारे में बता, तो वो कहे देख मैं यीशु की दासी हूं। And the Mary replied that, behold, I am the handmaid of the Lord, and it is my prayer that every woman sitting here who wants, that when Jesus wants you to share the gospel with everyone, you may also say that I am the handmaid of God. कहने लगी मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। And she said that let it be according to thy word. क्या यह आसान था? Was it easy? ये बहुत मुश्किल था। It was very tough. पर मरियम ने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। But Mary did not think that what will people say. मरियम ने ये नहीं सोचा यूसुफ क्या कहेगा। She did not think that what will Joseph will say. और यही सबसे बड़ी परेशानी है। And this is the biggest problem. जब आप यीशु को अपने घर लेके आते हैं, That when you are bringing Jesus into your जब house, आप यीशु के बारे में दूसरों को बताते हैं, when you are sharing about Jesus to others, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? what is the biggest problem? लोग क्या कहेंगे, What will people say? हमारे घर वाले क्या कहेंगे। What will our family say? मरियम की लाइफ को देखिए ना, Look at the life of Mary. उसको भी तो ऐसे ही लग रहा होगा। She was also feeling the same. लोग क्या कहेंगे, What will others say? यूसुफ क्या कहेगा। What will Joseph say? पर उसको इस बात का ध्यान था, But she knew this thing, लोगों की बात से ज्यादा, that more than people, समाज की बात से ज्यादा, more than the world, मेरी अपनी पति की बात से ज्यादा, more than what my husband will say, मेरे परमेश्वर का वचन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। the word of God is more important than और anything else. यही एटीट्यूड हमारे अंदर होना And the चाहिए। same attitude should be in us. क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, What is more important? वो करना जो परमेश्वर कह रहा है या इसकी चिंता करना है कि लोग क्या कहेंगे। To do what God is telling or to do what others will say? बहुत सी बार तो हम इस बात की इतनी चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहा नहीं है, बस चिंता कर रहे हैं क्या कहेंगे। And sometimes we are so worried that what will people say? They have not said, but we are worried what will they say. मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब खुदावंद आबिल मुकाबिल होएगा, आमने सामने खड़ा होएगा, अच्छे अच्छों की बोलती बंद करना जानता And है। I want to tell you that when God will be in front of you, you will be quiet. आपको करेज रखना है कि नहीं, मुझे खुदा के लिए खड़ा किया गया है, मैं बोलूंगा। And you have to have the courage that I am standing for God, I will speak. करिए शेयर यीशु के बारे में, Share about Jesus. बताइए यीशु के बारे में, Speak about Jesus. अपने घर यीशु को लेके आइए। Bring Jesus in your house. मरियम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था And it was the biggest challenge for Mary, कि मैं यीशु को अपने घर लाऊं कि ना लाऊं, that I may bring Jesus in my house or not. लोगों की बातों को मैं सुनूं ना सुनूं, That I may hear what others are saying or not. क्या मैं लोगों से घबरा जाऊं, Should I fear people? क्या मैं लोगों की बात से परेशान हो Should I जाऊं। be worried about what others are उसके saying? दिमाग में ढेरों बातें आ रही होंगी, And there were many things in her mind. पर उसने डिसाइड किया But she decided, मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दूंगी, I will not think of what others are पर saying, परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगी। but I will fulfill the word of the Lord. एक जन इस कलीसिया के अंदर Everyone who is in this church, मैं आपको चैलेंज करता हूं, I want to challenge you. आप यीशु को अपने घर ले आइए। Bring Jesus in your home. कम ऑन, कितने लोग हैं जो बोलेंगे आज से मैं अपने एटीट्यूड को बदलूंगा। How many people say that I will change my attitude from this day onwards? थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, सोचिए इस बारे में. सोचिए। Think about this. मरियम के लिए आसान था क्या यीशु को ले आना? Was it easy for Mary to bring Jesus? नहीं आसान था ना, It was not easy, पर वो लेके आई यीशु को। but she still brought him. हम सब खुदावन के शुक्रगुजार हैं मरियम जैसी औरत की जिंदगी के लिए। And every one of us are thankful for the life of Mary. अगर मरियम ना होती तो फिर यीशु ना होता, If Mary wouldn't have been there, then Jesus also wouldn't have और been अगर there. यीशु ना होता And if Jesus wouldn't have तो been there, आज हम में से बहुत से यहाँ ना होते। and then many of us wouldn't be here. पर एक औरत ने डिसाइड किया, But one woman decided लोगों की बातों की ना सुनूंगी, that I will not listen to what the others are saying. इस बात की चिंता नहीं करूंगी कि मेरा नाम कितना खराब होगा। I will not worry about my name. मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा
जब ये लड़कियां यहाँ डांस कर रही थी तो मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था मरियम भी शायद यही कह रही होगी. And when these girls were dancing, I felt that Mary was also saying the same thing. मुझे धुन लगी है And I am after Jesus, मेरे राजा जी की. for my king. एक एक बेटी यहाँ पर. Every daughter sitting here, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ I want to tell you the truth. कि यीशु की धुन लगा लो अपने. That seek more after Jesus. धुन लगा लो यीशु की अपने. Have Jesus in your heart. कम ऑन, कितनी बहनें जो बोलेंगी धुन लगा लूंगी मैं यीशु. And seek him more. यीशु, मेरा यीशु सब कुछ मेरे लिए हो जाना चाहिए. And my Jesus is everything for me. Amen. Amen. यीशु मसीह की धुन लग जाए आप And लोगों. you have to have Jesus more in your life. बेटा बॉयफ्रेंड आएंगे चले जाएंगे, Boyfriends will come and go. लोग आएंगे चले जाएंगे. People will come and go. यीशु आजकल सर्वदा एक साथ छोड़ेगा And नहीं. Jesus is yesterday, today, and same forever, and he will not leave you. मरियम ने सोचा अब मैंने यीशु को जीवन देने के लिए अपने गर्भ में उसको रखा है. And Mary thought that now to bring forth Jesus, I have conceived him. एक गहरी बात बताऊं, I want to tell you a deep thing. मरियम को मालूम नहीं था Mary did not know. कि जिसको उसने गर्भ में रखा है The one who is in her womb, मरियम उसको नहीं संभाल रही है, she is not taking care of him, पर वो जो उसके गर्भ में है वो मरियम को संभाल रहा है. but the one who is in her womb is taking care of her. Hallelujah. आपको लगेगा मैं उसका प्रचार कर रहा हूं And you will feel that I am preaching about him और उसको फैला रहा हूं. and I am sharing his name. आपको मालूम नहीं है You don't know this. वो आपके राज्य को वहां पर स्थिर कर रहा है. He is establishing your kingdom over there. हम उसके लिए क्या करेंगे? What can we do for him? करता तो वो है हमारे लिए. It is he who does everything for us. मरियम ने उसे नहीं, उसने मरियम को संभाला है. It was not Mary taking care of him, but it was him who was taking care of Mary. जितने लोग प्रचार के लिए खड़े होने वाले यहाँ पर हैं, And those of you will stand for the name of to preach the gospel. यीशु ने संभालेगा. Jesus will help you इसी शहर के अंदर in the same city. 30 दिसंबर 2008 And शाम को 4 बजे 30th December 2008 at 4 p.m. in the evening, मैंने अपने घर के दरवाजे को खोला था I opened my door और मेरे घर के अंदर ठंडी फर्श, मेरा 4 महीने का बेटा और 22 साल की जवान पत्नी मेरे साथ थी. and the floor was very cold and my 4-month-old son and my wife was with me. हमारे एक मित्र ने हमें 2 डोसे दिए थे और एक पानी की बोतल दी थी And one of my friend gave me 2 dosas and 1 water bottle. और कुछ नहीं मेरे पास था. And I was having nothing. और मैंने ये बोला कि प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए जा रहा हूं. And I told God, the Lord, I am going for your service. और जब मैं आया And when I came, तो खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था और बिछाने के लिए चद्दर नहीं थी. and there was no food for there was no food, there was no water, and there was no bed sheet. और मैंने यीशु को पुकारा. And I called on to Jesus. मैंने बोला मेरी मदद कर, I told him, help me. मेरा बच्चा क्या खाएगा, What will my son eat? मेरी पत्नी क्या खाएगी, What will my wife eat? हम कहाँ लेटेंगे. Where we will sleep? और खुदा ने मेरी मकान मालकिन का दिल खोला And God opened the heart of my landlady. और उन्होंने अपने पूरे घर की नीचे वाली जो फुली फर्निश्ड था मेरे हाथ में वो चाबी दे दी And she gave the house keys of the house that was fully furnished in my hands. और बोला वो आपका घर है, राशन है, बिस्तरा है, जो चाहिए जैसे चाहिए खाओ पियो घर में रहो. And she said that everything is there, the ration is there, everything is there, you may enjoy and live over there. उस दिन मुझे समझ में आया That day I understood मैं उसको नहीं संभाल रहा हूँ और उसके राज को नहीं संभाल रहा हूँ, that I am not the one who is taking care of his kingdom. वो मुझे संभाल रहा है. He is the one who is taking care of me. Come on people of God, वो आपको संभालता है. People of God, he is taking care of you. काफी टाइम लगा ये बात मुझे समझने में. And I took a lot of time to understand this. मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ. That I am serving him. उसकी सेवा करने में वो मेरी कितनी सेवा करता है मुझे खुद समझ में नहीं आता है. And the more he serves me than I serve him, you will not understand this. 18 साल इसी शहर के अंदर लोग रहे हैं. And for 17 years, 18 years, people have been in this city. ना ढंग से कपड़ा खरीद पाते हैं,
And they are not able to buy proper clothes. एक गाड़ी नहीं खरीद पाते They are हैं, not able to buy the car. अपने जिंदगी भर सिर्फ बच्चे की फीस भरने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। And they spend their whole lives in paying the fees of their children. खुदा ने कहा हम जैसों को चुन के इतनों के लिए बरकत बनाया है। And God chose us and made us a blessing for so many. हम क्या उसे संभाल रहे हैं और उसके राज को संभाल रहे हैं, वो और उसका राज हमको संभाल रहा है। It is not we who are taking care of him or his kingdom. It is he who is taking care of us and his kingdom. मत घबराओ उसे अपने घर में लेके आने से। Do not be afraid while bringing him into your house. वो जब तुम्हारे घर में आएगा, When he will come into your house, तुम्हारे घर को उठा के खड़ा कर देगा। he will raise your house and establish you. वो जो कुछ नहीं है इतना कुछ हो जाएगा कि पूरी दुनिया जान लेगी कि तुम कौन हो। And who is nothing will be something that the world will know who you are. पते की बात बताऊं, You know, I want to tell you something important. मरियम को कौन जानता था, Who knew Mary? पर जब वो यीशु को जान गई, But when she came to know Jesus, पूरा जमाना उसको जान the गया। whole world came to know about Mary. अरे यीशु को जान जाओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, My brothers, my sisters, know Jesus. पूरा जमाना तुम्हें जानने The लगेगा। whole world will know about you. दूसरा एग्जाम्पल, Second example, यूसुफ, Joseph, मरियम का पति। the husband of Mary. एक तरफ पत्नी झेल रही है, On one side, the wife is struggling, मतलब हुई नहीं थी, and she was not wife, पर कभी ना कभी तो होती ना। but one day she will be. दूसरी तरफ यूसुफ झेल रहा था। And on the other side, the Joseph was struggling. यूसुफ के कानों में खुसफुस पड़ी, And Joseph also heard something. अरे तेरी पत्नी होने वाली है ना मरियम, Oh, your wife, you know Mary. मालूम है क्या हुआ है? You know what happened? भाई साहब, You know. कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके लिए। How difficult was this was for him. मतलब एंगेजमेंट हुई है किसी लड़की से, And he just recently got engaged, और वो लड़की प्रेग्नेंट है। and that girl is pregnant. लाओ यीशु को घर अपने, और Bring Jesus more into your house. आप सोचिए, Now think about this. यूसुफ का हाल पढ़ते हैं। Let's read about Joseph. मैथ्यू चैप्टर 1 मत्ती 1 एंड वर्स 19। और 19वीं आयत. अब यूसुफ का माइंडसेट पढ़ेंगे थोड़ा सा। Let's read the mindset of Joseph. उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. ये पब्लिक बड़ा परेशान करती है। This public is always troubling. फिर पब्लिक, Again public. लोग क्या कहेंगे? What will people say? यीशु को घर ले आऊंगा, लोग क्या कहेंगे? I will bring Jesus in my house. What will people say? यूसुफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। And it was the biggest challenge for Joseph. क्या करूं? What shall I do? क्या मरियम को घर लेके आऊं? Should I bring Mary home? अगर मैं उसे घर लेके आऊंगा बड़ी बदनामी होगी। And if I'll bring her home, it will be worse for me. बहुत से लोग इस बदनामी से आज भी डरते हैं And many people are afraid of this thing. कि अगर जीसस को हम अपने घर ले आएंगे ना जाने कितनी बदनामी होगी। That if I'll bring Jesus, people will mock me, make fun of me. आप पहले नहीं हो You are not the first one जिसको इस बदनामी का डर सता रहा है। who are afraid of such a thing. यीशु मसीह के पैदा होने के समय से लोग घबराते थे, अगर उसे लेके आएंगे तो कितनी बदनामी हो जाएगी। And since Jesus was born, people were afraid to bring him home, that if we will bring him home, we will face troubles. अगर मुझे आप ऑनलाइन देख रहे हैं If you're watching me online, और ये बोल दिया गया and if this has been said, यीशु को घर लाओगे गांव से निकाल देंगे, that if you will bring Jesus in your home, we will move you away from your village. अगर यीशु को घर लेके आए शेरों की मान में डाल देंगे, That if you will bring Jesus, we will put you in lion's den. अगर यीशु को घर लेके आए तुमको शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के हवाले कर देंगे। And if you will bring Jesus in your house, we will, like Shadrach, Meshach and Abednego, we will put you in fire. अगर आप मुझे देख रहे हैं If you are watching me, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, then I want to tell you, मेरा यीशु my Jesus, दानियल को शेरों के मुंह से निकालना जानता है।
He knows how to bring Daniel out of lion's den. वो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के मुंह से निकालना जानता है, He knows how to bring Shadrach, Meshach, and Abednego from fiery furnace. और वो आपके लिए एक नया गांव बसाना जानता है. And he knows how to establish a new village for you. आप में से बहुत से लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, And I feel many of you have not understand this thing. और समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप उस स्थान पे नहीं है. And you're not understanding because you are not at that place. पर कभी ना कभी आप अपनी लाइफ में जब उस जगह पे पहुंचे But in your life, when you will come to that place, जहां आपको ऐसा लगे लोग क्या कहेंगे, where you will feel, what will people say? मेरी बदनामी ना हो जाए, That I may get troubled. मेरी इस बात को याद रखिएगा. Remember this thing. यीशु को घर लाने से मत डरना. Do not be afraid to bring Jesus in your homes. तुम उसको नहीं संभाल रहे हो, You are not taking care of him. वो तुम्हें संभालेगा. He will take care of you. इसलिए तुम्हें उसकी जरूरत है. That's why you need him. जब यूसुफ से फरिश्ते ने बात करी And when angel spoke to Joseph, और यूसुफ नींद से जागा, and when Joseph got awake from his sleep, देर नहीं करी उसने. he did not delay. 24th वर्स पढ़िए. And we will read the 24th verse. लिखा है, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया. And it is written, then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son. मरियम घबरा रही थी कि नहीं घबरा रही थी? Mary was afraid or not? क्या कह रही थी? लोग क्या कहेंगे? What she was telling that, what will people say? यूसुफ घबरा रहा था नहीं घबरा रहा? Joseph was afraid or not? लोग क्या कहेंगे? What will people say? पत्नी पत्नी हो तो ऐसे दमदार होने चाहिए. If a wife and husband should be there, they should be such strong. दुनिया एक तरफ, मेरा खुदा एक तरफ. The world is one side and my God is the other side. जब ऐसे पति पत्नी खड़े हो जाएंगे, When such husband and wife will stand up, पूरा इंडिया परमेश्वर को जान लेगा. the whole India will know about Jesus. Come on, come on, come on, come on. ऐसे दमदार पति पत्नी चाहिए. We need such strong husband and wife. जितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, All those daughters who are sitting here, जितने बेटे बैठे हैं यहाँ the पर, sons who are sitting here, बेटा ऐसी लड़की ढूंढना जो मरियम की तरह कमिटेड हो. find a wife who is committed like Mary. और तुम लड़कियों ऐसे लड़के ढूंढना जो यूसुफ की तरह कमिटेड हो. And girls, you find a man who is committed like Joseph. बेटा बाल तो ऐसे करके कोई भी बना लेता है. Anyone can comb their hair like this. जेल भी मांगते हैं ये दूसरों से. And they ask gel also from others. बाइक भी दूसरे की होगी. And the bike also will be others. कंघी भी दूसरे की सुबह इस्तेमाल करी And होगी. the comb also they will use from others. परफ्यूम भी दूसरे का मार के आया होगा. And the ये perfume also belongs to someone else. टी शर्ट भी किसी की चुराई होगी And सुबह. the t-shirt also they must have और stolen. जो सबसे ज्यादा हंस रहे हैं वो ही ये काम करके आए हैं. And those who are laughing a lot, they have done this thing. लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी ऐसा ही करती हैं. And the girls are not the same. They are also the same. बेटा बाहर का मटेरियल आज है, कल चला जाएगा. The outside material is today and it will vanish tomorrow. बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हो. 4 दिन की चांदनी, For some days twilight and then whole night. नहीं फिर हाईलाइट. बेटा बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रिफ्लेक्शन होएगा. समझ में आया? ये बाहर की चीजें हैं, चलती चली जाएंगी, किसी दिन खत्म हो जाएंगी. And these are worldly things and it will vanish away. All the young boys, all the young girls. जितने जवान हैं, जितने जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं. लड़कियों ऐसा लड़का ढूंढना बेटा जो खुदा से बहुत प्यार करता, And girls find a husband who loves Lord the most. जो खुदा से डरेगा Who will be afraid of God? वो तुम्हारी इज्जत करेगा. He will respect you. जो खुदा से नहीं डरेगा Who is not afraid of God? तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा. He will not respect you. लड़कों, Boys, जो खुदा से डरेगी who will have the fear of God, वो तुम्हारे साथ बनी रहेगी. and she will be with you. जो खुदा से नहीं डरेगी, And who is not having the fear of God. बेटा तुम घर से बाहर निकलो, वो घर से बाहर निकल कहीं और निकल जाएगी. If you will walk out of the house, she will walk somewhere else.
हाँ, अभी समझ में आया। Now you understood. लड़कों को देर में आती समझ में, जल्दी नहीं आती। The boys have different here. एक को तो कहावत बतानी पड़ी। And to one I shared something else. जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। नहीं छोड़ दो, मत सुनते बैठ। किसी ने कहा love is blind. And someone said that love is blind. प्यार अंधा है. कुछ लोगों को देख के लगता है वाकई में अंधा ही होगा। And when I see some people, I feel yes, the love is blind. कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात है? How many of you are understanding what I'm trying to say? जब मरियम और यूसुफ जैसे पति पत्नी साथ आते हैं, परमेश्वर के बड़े प्लान का धरती पे उद्घाटन हो जाता है। And when Mary and Joseph, like people, like husband and wife, they come together, a big plan of God is established here. जब एक पति पत्नी परमेश्वर की योजना में चलते हैं, बहुत सी चीजें आगे बदल जाती हैं। And when a husband and wife walk together in unity with God, things are further they change forever. इसीलिए शैतान आज नहीं चाहता है लड़के लड़कियां शादी ना करें। And that's why the devil doesn't want that people of God should marry. आप लड़कों को देखो, शादी क्या करना? And if you talk to guys, what should I do to get married? लड़कियां शादी क्यों करना? And the girls will also say, why would I marry? और इतना ये चीज नॉर्मल होती चली जा रही है। And this thing has been so normalized कि ऐसा लगता है हाँ, इट्स नो नीड फॉर मैरिंग। और ऐसा लगता है कि नहीं, शादी की जरूरत नहीं है अब। गलत है। This is wrong. गलत है। This is wrong. जब आप शादी करके परमेश्वर के प्लान में आते हैं, When you get married and come into the plan of God, परमेश्वर आपके द्वारा जिंदगी को बदलता है। then God uses you to change lives. जैसे मरियम और यूसुफ के द्वारा इस पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने हलचल मचाई। Like through Joseph and Mary, the whole world changed. आगे बहुत ढेर सारी बातें करनी है, There are more things to share. पर आपके चेहरे से लग रहा है आपको भूख लग रही है। And while looking at your face, I feel that you are hungry. और खास तौर से जिनने गाना गाया, मुझे धुन लगी है राजा जी की। Did you get my message? क्या आपको समझ में आया मेरा संदेश? Blessed are those who speak short and sweet message, for they are called again and again. और धन्य है वे जो थोड़ा बोलते और छोटा बोलते, क्योंकि उन्हें बार बार बुलाया जाता है। इसलिए आज मैं इतना ही बोलूंगा। So today I will speak only about this much only. देखिए कितनी खुशी हो रही है आपको सुन के। So happy you are. मैसेज मिला कि नहीं मिला? Did you find the message or not? टाइटल पढ़िए एक बार, यीशु को घर लाओ, लोगों के डर को बाहर भगाओ। And we'll ये read the, मैसेज याद रहेगा? will you remember this message? हाँ, यीशु को Bring Jesus और home लोगों के डर को and drive out fears, gloom. बाहर भगाओ। Amen? Amen. कितने लोग आज डिसाइड करेंगे हम यीशु को अपने घर में लेके आएंगे? And how many of you will decide that we will bring Jesus in our house today? डर आएगा, The fear will come. डर आएगा, 101% डर आएगा। 101% fear will come. मरियम की तरह डर लगेगा, And you will fear like Mary. यूसुफ की तरह डर लगेगा, You will fear like Joseph. पर चिंता मत करिए, But don't worry. आप उसको नहीं संभाल रहे हैं, You are not taking care of him. वो आपको संभाल रहा है। He is taking care of you. कम ऑन, कितने लोग ये जानते हैं कि वो मुझे संभालेगा? And how many of you know that he is कम ऑन, taking care वो of you? मुझे संभालेगा। He will take care of me. अपने हाथों को उठा लें और धन्यवाद दें Just उसको। lift our hands and thank him. कम ऑन, अपने हाथों को उठा ले, धन्यवाद दें, बोले थैंक यू Lift जीसस। your hands and say thank you Jesus. धन्यवाद बोलिए मुझे यीशु. संभालिए मेरे प्रभु, Tell him that take care of me Lord. मुझे संभालिए मेरे प्रभु, Take care of me Lord. मुझे संभालिए मेरे प्रभु। Take care of me Lord. मैंने आपके लिए एक प्रार्थना लिखी है, मेरे मैं- साथ इस प्रार्थना को बोलेंगे हिंदी में, फिर उसके बाद आप उस अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अपने हाथों को उठा लेंगे, And lifts our hand. मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, आज हम आपके सामने झुकते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाने का अवसर दिया। हमें वह विश्वास दीजिए जो मरियम, यूसुफ और बुद्धिमान पुरुषों के पास था। हमें डरने या दुनिया की परवाह करने के बजाय आपकी योजना की प्राथमिकता देने का साहस दे। हमें डरने
या दुनिया की परवाह करने के बजाय आपकी योजना को प्राथमिकता देने का साहस दें। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर कोने में आपके पुत्र यीशु को स्थान देना चाहते हैं। हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयारी कीजिए और हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे जीवन के हर परिणाम का ख्याल रखेंगे। हमें भय से मुक्त करिए, आपके वचनों पर चलने को और आपके साथ रहने के लिए हमें शक्ति दीजिए। आज हम यीशु के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। हमें अपने दिल में, अपने घर और अपने जीवन को आपके लिए खोलने का साहस दीजिए। हमें आपके प्रेम और आपके मार्गदर्शन से भरा जीवन दीजिए, यीशु के नाम में, आमेन। Heavenly Father, today we bow before you and thank you for giving us the opportunity to bring Jesus Christ into our lives. Grant us the faith that Mary and Joseph and the wise man had. Give us the courage to prioritize your plan over fear and the opinions of the world. Lord, we desire to give Jesus a place in every corner of our lives. Prepare us to fulfill your will and help us. We trust that you will take care of every outcome in our lives. Free us from fear and strengthen us to walk in your word. We glorify you. As we celebrate the birth of Jesus, we open our hearts, we open our homes, we open our lives to you. Fill us with your love and guidance. In Jesus' mighty name. Amen. Come on, let's clap our hands and give him the glory. आइए तालियां बजाएं, प्रभु को आदर दें।